हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हमने कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं, हमने सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए हैं। जितनी भी बीच बीच में न्यूमेरिकल्स आते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, वो सब हम कर चुके हैं। अब जो हमारा बचा हुआ है वो सिर्फ है हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस, राइट। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आज फिनिश करके हम चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, जब सर्कुलर ट्रैक की बात हो गई है। तो सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर, ये पूरा डायमीटर होता है और इसका हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। तो इसका जो डायमीटर आपको गिवन है वो है 200 मीटर टाइम 40 सेकेंड। What will be the distance and displacement at the end of 2 मिनट 20 सेकेंड। यानी कि क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछिए, राइट। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, जो हमें गिवन है वो लिखते हैं, जो हम क्वेश्चन जिस मेथड से करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो आपको जो डायमीटर गिवन है सर्कुलर ट्रैक का वो गिवन है 200 मीटर, राइट। जो टाइम गिवन है वो गिवन है 40 सेकेंड। अब जो ये वाले टाइम पे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो सबसे पहले से एक्सपेंड कर लेते हैं। तो आपको जो टाइम गिवन है वो गिवन है 2 मिनट 20 सेकेंड। एम आई राइट। अब 2 मिनट को चेंज करो सेकेंड में, 60। ये सेकेंड में तो हम इसे प्लस करते हैं, राइट। तो कितना हो गया, 120 प्लस 20 कितना हो गया, 140 सेकेंड पे निकालना है मतलब हमें, ठीक है। देखते हैं। अब डायामीटर इतना गिवन है, तो यानी कि पूरे सर्कुलर ट्रैक में जो एथलीट है वो पूरे सर्कुलर ट्रैक में रन कर रहा है। तो यानी कि हम क्या निकालेंगे, एरिया, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या निकालेंगे, कल मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया था ना, हम निकालेंगे सरकमफेरेंस ऑफ द ट्रैक। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है बच्चा पाई इंटू डी। अब डी कितना है आपका 200, तो पाई मल्टीप्लाई बाय 200, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में उन्होंने इतनी डिस्टेंस कवर की, क्योंकि ये तो डायामीटर है लेकिन सरकमफ्रेंस लेते हैं हम। तो 40 सेकेंड में उन्होंने 200 पाई डिस्टेंस कवर की। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना होगा 200 पाई, ये जो मल्टीप्लाई में होता है नीचे आ जाता है डिवाइड में 40। समझ में आया। अब 40 सेकेंड में 200 पाई की, 1 सेकेंड में इतनी की, तो 140 सेकेंड में कितनी की, डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड। तो ये जो लेफ्ट में होता है वो राइट में मल्टीप्लाई में आता है। देखो, अगर आपको ये कंसेप्ट ना पता हो, जिन्हें पता हो वो वीडियो को आगे स्किप कर देने वाला पार्ट, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो समझे। देखिए, जब ऊपर ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, लेकिन जो बराबर में होता है बिल्कुल लेफ्ट में वो मल्टीप्लाई में जाता है, ठीक है। तो देखो, ये ऊपर था तो डिवाइड में आ गया, अब ये बिल्कुल बराबर में है तो ये मल्टीप्लाई में आएगा 140। पाई मत भूल जाना, पाई यहाँ लगा दो, चलो समझ में आया। अब देखो, कट 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो कितना हो गया 50 इंटू 14। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2200 मीटर, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना। गॉट इट, समझ में आया। यहाँ पे आप एस लिख सकते हो या डिस्टेंस लिख सकते हो। तो डिस्टेंस में बस आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग में सरकमफेरेंस निकालनी है। अगर आपने सरकमफेरेंस निकाल ली तो आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब डिस्टेंस तो निकल गई, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ।
ठीक है। 140 सेकेंड में हमने डिस्टेंस तो निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है 140 सेकेंड में। तो शॉर्टेस्ट पाथ सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने हुए। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, नंबर ऑफ राउंड्स 140 सेकेंड में, नंबर ऑफ राउंड्स इन 140 सेकेंड। देखो 40 सेकेंड में एक राउंड है, तो देखो यहां से चला 40, 80, 120। अब 120 वापस आएगा तो कितना हो जाएगा 160, बट हमें कितना चाहिए 140, तो ये हाफ चलेगा, यहाँ पे आके हो गया 140। तो यानी कि 3 राउंड हो गए और आधा ये 3.5 राउंड्स। कितने हो गए 3.5 राउंड्स। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पूरा पूरा आ रहा है ना, बट आधा राउंड वो चला है, तो ये आधे राउंड की कितनी डिस्टेंस है 200 मीटर। कितना डायामीटर है 200 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि जब आपका 3 राउंड इनिशियल से चला फाइनल पे आ गया, लेकिन जो वो आधा चला है, आधे की कितनी डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ 200। क्लियर कैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जोसेफ jogs from one end A to other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes। यानी जोसेफ जो था वो एक एंड से चला A और दूसरे एंड B पे जाके रुका, और जो इन दोनों की डिस्टेंस थी वो कितनी थी 300 मीटर, और टाइम कितना लगा 2 मिनट 30 सेकेंड। हैंड टू हैंड लिखते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शॉर्ट में लिखते हैं हम, ए से बी की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 300 मीटर। ए से बी का ही टाइम कितना था, यही कर लो 2 × 60 120, 120 + 30 150। Then turns around and jogs 100 मीटर बैक टू पॉइंट से। यानी कि 100 मीटर पहले आया, सपोज ये पॉइंट सी है, तो ये कितना हो गया 200 इन 1 मिनट। यानी कि जो B से C है उसकी जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, टाइम जो है वो 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड है। एवरेज स्पीड बतानी है आपको, एवरेज वेलोसिटी बतानी है ए से बी और बी से सी, ठीक है। तो सबसे पहले ए से बी निकालते हैं, ए से बी एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ए से बी कितनी है 300, टोटल टाइम कितना है ए से बी 150, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो देखो ए से बी गया, इनिशियल से फाइनल, दोनों के बीच की डिस्टेंस तो सेम है ना 300, टाइम भी सेम है 150, सेम आंसर। अब आप बोलोगे मैम आपने तो इनिशियल प्लस फाइनल प्लस 2 बताया था, क्योंकि बच्चा इसमें देखो ना इनिशियल वेलोसिटी गिवन है ना फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो इस वजह से हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा लेते हैं। वेलोसिटी का होता है ना डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो हम एवरेज वेलोसिटी का भी बोल सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। दैट्स व्हाई हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। क्लियर। अब बी पार्ट में आपसे बोला है कि एवरेज स्पीड निकालो बी से सी तक, निकालो।
टोटल डिस्टेंस टेकन, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, सॉरी ये क्वेश्चन में A to C है, तो टोटल डिस्टेंस A से आपको C तक बतानी है। ठीक है, आपको टोटल डिस्टेंस जो बतानी है वो A से C तक बतानी है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना चला और टोटल टाइम कितना लगा। तो स्टार्टिंग तो A से हुई थी ना, तो सबसे पहले 300 चला, फिर वापस आया तो कितना हो गया 400, कितना हो गया 400, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि जो A से B तक है 150, फिर है 60, 150 प्लस 60 कितना होता है 210, ये कट, इसको आप कर लेना पॉइंट में, आंसर मीटर पर सेकेंड। अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको A to C बताना है, तो हम टोटल डिस्टेंस नहीं देखेंगे, हम शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ कितना है बच्चा, कितना है 200, कितना है 200, लेकिन टाइम तो उतना ही लगा ना 210, तो ये भी क्लियर हुआ। तो ये कितना हो गया आपका, तो आप अब आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कि जब डिस्टेंस निकालनी होती है तो हम स्टार्टिंग से पूरी डिस्टेंस लेते हैं, पूरा टाइम लेते हैं, लेकिन जब आपको डिस्प्लेसमेंट की बारी हो तो आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ लेना होता है, लेकिन टाइम हम पूरा लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लिया था वो ये लिया था 200, लेकिन टाइम हमने पूरा लिया था। ठीक है, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि जिससे कि थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे, उसकी लैंग्वेज समझ जाओगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल compute average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic, average speed 30 km hour. What is the average speed? आपको बतानी है पूरे entire trip। देखो, जब अब्दुल अपने घर से स्कूल जाता है तो उसकी एवरेज स्पीड रहती है 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब वापस घर आता है तो 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पूरी एवरेज स्पीड बतानी है पूरी ट्रिप की। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस लेट कर लो d। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टाइम टेकन टू रीच स्कूल। स्कूल गया तो t1 लगा, वेयर एज टाइम टेकन टू रीच होम कितना लगा t2 लगा। ठीक है, सेम आपको बतानी है एवरेज स्पीड कि क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड टू रीच स्कूल कितना लगता है 20 किलोमीटर आवर। कितना होता है, टोटल डिस्टेंस d मान ली, टोटल टाइम t1 मान लिया, कितनी लगती है 20 किलोमीटर पर आवर, हमने यहाँ लिख लिया, इक्वल्स टू d अपॉन t1। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। क्लियर, एज इट इज आपको निकालनी है एवरेज स्पीड टू रीच होम, तो ये d डिवाइडेड बाय t2 कितना लगता है 30 किलोमीटर आवर, तो आपका हो गया 30 d अपॉन t2। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मान ली। अब जो एवरेज स्पीड पूरे एंटायर ट्रिप की है, एवरेज स्पीड फॉर एंटायर ट्रिप, उसके लिए क्या होगा, जो दोनों डिस्टेंस है वो ऐड होंगे और दोनों टाइम वो ऐड होंगे। ठीक है, तो यानी कि d
प्लस डी, हमने ऐसा कुछ नहीं माना है कि मतलब D1 प्लस D2, हमने D मान लिया है, ठीक है, प्लस T1 प्लस T2। तो बच्चा ये हो गया 2D। अब T1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकाल लो, ये T1 इधर चला गया तो क्या बचा, D/20। T2 की क्या है, D/30, ठीक है, 2D। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, D बाहर ले लो, 1/20 प्लस 1/30 एलसीएम लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, देखो ध्यान से, अब D से D कट, 2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 30, ऐसे मेरा सिखा रही हूँ, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। अब 20 सेम हो गए तो यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस 30 सेम हो गए तो यहाँ पे आ जाएगा 20। तो ये क्या हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 50 और ये मल्टीप्लाई में क्या चला गया, 20 इंटू 30, ये कट, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। आंसर क्या है, 24 किलोमीटर पर आवर। देख लो एक बार ध्यान से, एक बार मैं वापस बता देती हूँ। स्कूल जाने में इतना टाइम, घर आने में इतना टाइम, T2 हमने माना, डिस्टेंस G मानी। पहले जो एवरेज स्पीड स्कूल जाने में लगी और जो घर आने में लगी वो करी, फिर एंटायर के लिए सिर्फ प्लस किया है। और आपको यहाँ एलसीएम, यहाँ आप मिस्टेक कर सकते हो, आपको वो ध्यान रखना है, बाकी तो इजी है। एक बार ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप ऐसे उड़ा दोगे। A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 सेकेंड। एस निकालना है, मैंने भी डायरेक्ट लिख दिया कि फाइंड डिस्टेंस, ये पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो स्टार्ट कहाँ से हुई है, रेस्ट से, ये क्वेश्चन तो आई थिंक अब बताने की भी नीड नहीं है, खुद कर लोगे आप। एक्सेलरेट, अब देखो ये यूनिट से भी पहचान सकते हो कि आपको एक्सेलरेशन मिला है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कांस्टेंट रेट इसको किससे डिनोट करते हैं, नहीं, एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ, यूनिट से पहचान लो कि एक्सेलरेशन गिवन है। टाइम एस निकालनी है, कैसे निकलेगी, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है, देखो आपको v गिवन नहीं है तो फर्स्ट और थर्ड तो नहीं लगेगी, तो यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ut प्लस हाफ AP स्क्वायर, u क्या है बेटा 0, तो पूरी टर्म ही 0 हो गई, प्लस हाफ, a कितना है 3, टाइम 8 इंटू 8, 2 4 जा 8, ठीक है, 8 3 जा 24, 24 4 जा 96, यूनिट क्या है मीटर। आई होप दिस इज क्लियर, इजी था ये क्वेश्चन। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी एक्सरसाइज का। कुछ क्वेश्चन बीच में मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी आ जाता है कि ग्राफ दे देते हैं A B C में से कौन सा स्लोप है, जिसकी ज़्यादा एवरेज स्पीड होगी, किसकी कम होगी, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो मैं करा दूंगी, ठीक है। लेकिन जो बीच बीच में क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो जो मैं छोड़ रही हूँ तो आप कमेंट कर देना, मैं करा दूंगी, ठीक है। तो अभी मैं वो करा रही हूँ जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे नहीं करा रही हूँ, पहली बता रही हूँ, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी कि आपको एस गिवन है 20 मीटर, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ, अब गलती क्या करते हैं लोग, इसे वेलोसिटी लिख देते हैं, यूनिट तो देखो वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड होती है, ये एक्सेलरेशन है, क्या पूछा है आपसे, वेलोसिटी पूछी है, टाइम पूछा है। अब बॉल ऊपर से ऐसे ड्रॉप करी है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी 0, तो निकालते हैं, निकालें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले वो निकाल लेते हैं v, टाइम गिवन नहीं है सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड ही लगेंगे, ठीक है। u कितना है 0 2 10 20, ये कितना हो गया 400
अंडर रूट कितना होता है 20 मीटर। क्लियर। अब टाइम निकालो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल देते हैं टाइम। v कितना है 20, u 0 है, इधर आके माइनस में 80, a कितना है बच्चा 10, 20 डिवाइड बाई 10, टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड। और हाँ, वेलोसिटी की यूनिट यहाँ पे आएगी पर सेकेंड। क्लियर हुआ? आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मैंने पूरा क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किया है, मैंने सिर्फ ग्राफ बनाया है। आई नो इतना अच्छा नहीं बना ग्राफ, पर कभी कभी पूछते हैं जो एरिया है इसका आपको डिस्टेंस कवर निकालनी है कि कितनी डिस्टेंस कवर की। तो आप ध्यान से देखो तो ये ट्राइंगल बन रहा है ना। ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका 4, क्योंकि ये टाइम है। हाइट कितनी है 6, 2 2 जा 4, 12। आपको क्या निकालना था इसमें, डिस्टेंस कवर निकालनी है, तो आपकी होगी 12 मीटर। क्लियर। वो एक क्वेश्चन में पूछता है कि इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो, जो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में कब आएगा ऑब्जेक्ट। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर आपको दिख रहा हो तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम ऑफ होता है ना, लेकिन आपको दिख रहा हो तो ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मतलब ये जो अपनी स्पीड है उसको चेंज नहीं कर रहा। स्पीड जो है कार की वो चेंज नहीं हो रही है, तो इस वजह से हम बोलेंगे कि ये जो टाइम यानी कि x मान लो x इक्वल्स टू 6 टू x इक्वल टू 10 तक का जो टाइम है वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आया? अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। रेडियस आपको गिवन है, तो जब सारी यूनिट किलोमीटर आर हो तो चेंज करने की नीड नहीं है, कर दोगे भी तो मार्क्स नहीं कटेंगे। किलोमीटर। कैलकुलेट स्पीड निकालनी है, टाइम गिवन है 24 आवर्स। अब सर्कमफ्रेंस निकालते हैं जब सर्कुलर ऑर्बिट हो तो, बट यहाँ पे डी गिवन नहीं है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है पाई इंटू डी, और रेडियस में होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कितना है, ठीक है। और स्पीड कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, डिस्टेंस कितनी है और टाइम निकाल लो, आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। फाइनली आपका चैप्टर फिनिश होता है। सारे कंसेप्ट कर लिए हमने, सारे न्यूमेरिकल, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी डन हो चुके हैं। बीच में 1-2 क्वेश्चन जो बचे हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो आप कमेंट कर देना, मैं वो क्वेश्चन भी करा दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।